बोनस कैलकुलेशन। ठीक है, आपको पता होगा कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ को ओकेजनली बोनस प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो दिवाली में हो, चाहे होली में हो, चाहे न्यू ईयर का हो, डिफरेंट ओकेजन पे बोनस प्रोवाइड किया जाता है। तो हमें बोनस की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, बोनस को दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, या तो एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ परसेंटेज दे दिया जाए, या फिर एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कंपनी जो चाहे वो पे कर दे। ठीक है, जितना चाहे उतना पे कर दे। तो इसलिए हम बोनस के डबल पे हेड्स को क्रिएट करेंगे और दोनों को हम मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं एक बार प्रैक्टिकल। ये कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है बोनस के लिए। सबसे पहले कहता है कि आपको पे हेड क्रिएट करना है बोनस का। ठीक है, मैं उसी पुरानी कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें हमने लास्ट कुछ क्लासेस में काम किया था। सबसे पहले हम क्रिएट पे चलेंगे और यहाँ से हम पे हेड क्रिएट करेंगे। ठीक, हम बोनस के दो पे हेड्स बनाएंगे। एक बोनस बनाएंगे कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब कि ये उस सिचुएशन में बनाएंगे जब हम एम्प्लॉइज़ को सैलरी या किसी पर्टिकुलर किसी दूसरे अमाउंट का कुछ परसेंटेज बेसिस पे हम बोनस देंगे। जैसे हमने कहा कि सैलरी का 50% या 10% या 20% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा या 100% मिलेगा। तो उसके लिए हमें बोनस बनाना है कंप्यूटेड वैल्यू पे, और एक और बोनस हमें अलग से बनाना है बोनस यूजर डिफाइन, मतलब कि जितना कंपनी चाहेगी उतना पे करेगी। कैलकुलेशन हमें परसेंटेज बेसिस पे नहीं करना। ठीक है, इसलिए हम दो बोनस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने बोनस, ठीक, ब्रैकेट में लिख दिया पहचान के लिए CV, मतलब कि कंप्यूटेड वैल्यू बेसिस पे है। ठीक है, तो अर्निंग ही। ठीक, यहाँ से वेरिएबल लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, और यहाँ से फिर आपको CV लिया तो कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। फिर आपको फार्मूला शो करना होगा। स्पेसिफाइड फार्मूला लगा कि बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, हमने कहा 50% बोनस होगा, मतलब 50% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि बोनस माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और बोनस हमने क्रिएट किया और इसमें लिखा हमने UD, मतलब यूजर डिफाइन, सेम वेरिएबल, और यहाँ से हमने ले लिया यूजर डिफाइन एंड देन हमने सेट कर दिया। ठीक, अब हमें ये तय करना है कि कौन से एम्प्लॉइज़ को यूजर डिफाइन बेसिस पे देना है और कौन से एम्प्लॉइज़ को परसेंटेज बेसिस पे, कंप्यूटेड वैल्यू बेसिस पे देना है। जिस एम्प्लॉय को परसेंटेज बेसिस पे देना है उसमें हम कंप्यूटेड वैल्यू वाला सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पे अपनी मर्जी से हम देना चाहेंगे उसके लिए हम यूजर डिफाइन सेलेक्ट करेंगे। ऑल्टर पे चलेंगे, डिफाइन सैलरी पे जाएंगे। मान लीजिए अजय है, अकाउंटेंट को मैं कंप्यूटेड वैल्यू पे देना चाहता हूँ और सेल्समैन को यूजर डिफाइन पे। ठीक है, तो अकाउंटेंट पे गए और यहाँ पे लास्ट में हमने अकाउंटेंट में वो बोनस सेलेक्ट कर लिया जो कंप्यूटेड वैल्यू है। हम चाहते हैं कि 50% मिल जाए इनको। ठीक है, ऐसे अमित पे गए और हमने इसमें भी कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। और अब संजय पे, संजय की सैलरी में हमने बोनस यूजर डिफाइन को शो कर दिया, और ऐसे ही विजय पे हमने यूजर डिफाइन शो कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हमने बोनस को सैलरी में डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद हमें अटेंडेंस की एंट्री करनी है। ये पहला स्टेप था पे हेड बनाना, दूसरा स्टेप हमने उसी को शो कर दिया सैलरी में। ठीक है, तो ये हमने दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप कहता है रिकॉर्ड अटेंडेंस ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन अटेंडेंस वाउचर। ठीक है, सैलरी की कैलकुलेशन से पहले हमें अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना होगा। तो फिर से वही मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने लास्ट जुलाई की कैलकुलेशन कर ली थी, अब जुलाई की अटेंडेंस को मैं कॉपी पेस्ट कर देना चाहता हूँ। ऑल्ट 2 करके ये हमने 31 अगस्त की अटेंडेंस बना दी। ठीक, अब चाहे तो यहाँ से अटेंडेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मैंने सेम रखा। ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग के बाद फिर हमें सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, पेरोल वाउचर में कंट्रोल F4 प्रेस करना है आपको, फिर यहाँ से कंट्रोल F प्रेस करने के बाद ऑटो फिल करना है। पेरोल ऑटो फिल लेंगे और यहाँ से लेंगे हम सैलरी। अगस्त की हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉइज की सैलरी पेबल। तो सैलरी सभी की आ जाएगी, बोनस भी आ जाएगा उस एम्प्लॉय का जिसमें हमने कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट किया था। ठीक है, आप देखेंगे एम्प्लॉय की सैलरी आ गई है, इसका बोनस आया, इसका बोनस आया, इन दोनों का बोनस शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसमें यूजर डिफाइन लिया था और इसमें हमने कंप्यूटेड वैल्यू लिया। तो उसकी बेसिक सैलरी का आप देखेंगे 50%, यहाँ भी बेसिक सैलरी का 50% क्या मिला, इनको बोनस मिल गया। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे यहाँ पे सैलरी, तो इतनी हमें सैलरी देनी है 1,09,408 रुपये। एडवांस सैलरी भी हमें ध्यान रखना है कि लास्ट मंथ का हमारा 1,000 रुपये बकाया जो अब हमें इस मंथ में एडजस्ट करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी हमें बोनस कैलकुलेट करना है जिसको यूजर डिफाइन बेसिस पे हमने शो किया था। एक और अलग से हमें एंट्री करनी है पेरोल वाउचर में ही। ठीक है, फिर यहाँ से कंट्रोल F4 प्रेस करके क्या लेंगे, यूजर डिफाइन। ठीक, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का यूजर डिफाइन कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सैलरी पेबल में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें शो कर देना है कि हमने किसको कितना बोनस पे किया या पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मिस्टर संजय का बोनस दिखा दिया कि इसको हम 7,000 रुपीज पे करेंगे। अब मिस्टर विजय को हमने कहा कि 5,000 रुपये पे करेंगे।
सॉरी यहाँ पे दिखाना है 5,000 पे करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसी एंट्री के अंदर एडवांस सैलरी की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो कि कितना एडवांस एडजस्ट करना है, या नहीं तो एक अलग से एडवांस एडजस्टमेंट की एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप यहीं पे शो कर दो जब हमें एडवांस काटना ही है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि 1,000 रुपये इसका एडवांस सैलरी काट लिया गया। तो अगर हम 1,000 रुपये काटते हैं, 5,000 देते हैं, तो नेट इसको कितना देना होगा, 4,000 रुपये, जो कि यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अगर हम टोटल बोनस की बात करें तो 7 और 5 12,000 बनता है, लेकिन हमें कितना पे करना है, 11, क्योंकि 1,000 रुपये एडवांस सैलरी एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट से, तो एडवांस सैलरी जो पे करना था वो एडजस्ट हो चुका है। अब सैलरी कितना पे करना है, 1,20,408 रुपये। अब हम करेंगे सैलरी की पेमेंट की एंट्री, F5 अगेन कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल। अगस्त की सैलरी हमने सितंबर में पे कर दी एम्प्लॉइज को, सैलरी पेबल, देन कैशियर बैंक, और अब हमें इसे सेव करना है। तो इस तरीके से हमने कर लिया बोनस कैलकुलेशन इन पेरोल। थैंक यू सो मच।